हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे हम इस समय दिवाली मना चुके हैं और ये वर्ष हमारे लिए मुख्य वर्ष रहा है, क्योंकि हमने जैसे रामलला की स्थापना की थी इस वर्ष में, और हमने हिंदुत्व के जो जीवन मूल्य है इसे हमने काफ़ी लोगों में पुनर्जीवित की थी। तो हमारे देशवासी भी अब हिंदुत्व में मानने लगे और जैसे इसका संचालन भी करने लगे हैं लोग। तो दोस्तों, अभी आपको फिर से मैं दिवाली विशेष दे रहा हूँ और अपने नई यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी जैसे इस जगह के काफ़ी सारे नाम हैं। तो लोग इसे जैसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जैसे लेक सिटी कहते हैं, सिटी ऑफ द लेक्स कहते हैं, या वाइट सिटी कहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको ले जा रहा हूँ मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में। सो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा एक सफ़र होगा और मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी आपको सारी सूचना मैं दूंगा जब मैं सिक्योरिटी चेक क्रॉस कर लूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस एपिसोड में हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दूसरी ओर, दैट इज़ सिक्योरिटी चेक हमने क्लियर कर दी है। तो क्योंकि हम नए वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे सिक्योरिटी है दोस्तों, क्योंकि जैसे एवरी ईयर ऐसे ही रहते हैं दोस्तों। जैसे न्यू ईयर हो या ऐसे जो रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, यहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है उस समय। सो दोस्तों, मैं कुछ जानकारी दे रहा हूँ आपको इस ट्रिप की। सो दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं आज मेवाड़ की राजधानी, जैसे मैंने आपको बताया वो है शहर उदयपुर। सो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे ये राजस्थान में जो शहर है उनको किसी एक रंग से एसोसिएट की जाती है। जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी, और जैसे जो जैसलमेर है वहाँ पर सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है, इसलिए उसे गोल्डन सिटी मानते हैं। और गोल्डन फोर्ट वहीं पर है, गोल्डन लिविंग फोर्ट कहते हैं, वहीं पर है दोस्तों। तो ऐसे जो यहाँ पर हम जा रहे हैं ना उदयपुर, इसे वाइट सिटी कहते हैं। जैसे काफ़ी सारे ऐसे संरचनाएँ हैं वहाँ पर जो मेवाड़ शासकों ने बनाई थी, और वो संगे मरमर से बनाई थी उन्होंने, जैसे मार्बल से। तो इस वजह से उसे वाइट सिटी भी कहते हैं दोस्तों। जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कह सकते हैं या वाइट सिटी कह सकते हैं, सिटी ऑफ द लेक्स। इट इज़ द सेम ऑफ लाइक उदयपुर। तो उदयपुर बहुत ही सुंदर सा ऐसे एक शहर है जो हम आपको इस सीरीज़ में बताएंगे दोस्तों। जैसे हम जानते हैं राजपूताना राइफल्स यही का एक ब्रांच है जो हमारे भारतीय सेना में एक अटूट अंग है ये। तो इनके भी जो बहादुरी के काफ़ी सारे किस्से हैं जो हम जानते हैं, और उनका एक मोटो है फ्रेंड्स, मोटो सॉन्ग है ये, जिसके मैं आपको 4 लाइन सुना रहा हूँ। सो दोस्तों, ऐसा है, राजरिफ के वीर हैं, काल के भी काल है, कूदे जो युद्ध में, करते भूमि लाल है। फिर वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम जाए इस जहाँ में, हमने चाप अपनी छोड़ दी, बहादुरी की जो मिसालें हैं राजरिफ ने तोड़ दी। तो ऐसे एक कविता है दोस्तों इनकी, जो राजपूताना राइफल्स की बनी हुई है, और इनकी जो बहादुरी है वो विश्व भर में प्रज्ञात है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक छोटा सा एक वीडियो बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर मैंने इस ट्रिप को जैसे उदयपुर की कुछ जानकारी आपको दी है। तो ये छोटा सा वीडियो आप देख लीजिए, इसके दूसरी ओर आपको मिलूँगा मैं। सो दोस्तों, जहाँ तक फ़्लाइट प्लान कंसर्न है, जैसे आप मैप में देख रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई, टेकिंग अ नॉर्थर्न डायरेक्शन। हम लोग क्रॉस करेंगे द स्टेट ऑफ गुजरात और एंटर करेंगे राजस्थान और लैंड करेंगे एट उदयपुर महाराणा एयरपोर्ट में। सो दोस्तों, ये जो शहर है उदयपुर, ये अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो इसके सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। सो दोस्तों, उदयपुर जाने से पहले मैं आपको उदयपुर की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो दोस्तों, उदयपुर जो है राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जिसे सिटी ऑफ लेक्स या लेक सिटी भी कहते हैं, या इसे वाइट सिटी भी कहते हैं दोस्तों। सो जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, तो राजस्थान में हर एक शहर को एक रंग से जाना जाता है। जैसे जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, जोधपुर को ब्लू सिटी, वैसे ही जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहते हैं, वैसे ही दोस्तों उदयपुर को हम वाइट सिटी कहते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि उदयपुर में कई ऐसे मेवाड़ शासक रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर ऐसी संरचनाएं और महलों का निर्माण किया था जो संगमरमर या मार्बल के बने थे। इसीलिए इस शहर को वाइट सिटी भी कहते हैं दोस्तों।
सो दोस्तों ऐसा है कि उदयपुर जो है इसका निर्माण 1550 में उदय सिंह सेकंड ने की थी। तो उदय सिंह जी ने इसका निर्माण जब उस समय किया था जब उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर में शिफ्ट की थी। तो ऐसा था कि अकबर ने उस समय चित्तौड़गढ़ पर धावा बोला था और उस कारण उदय सिंह जी ने चित्तौड़ से अपनी राजधानी उदयपुर परिवर्तित की थी। तो दोस्तों जैसे इस शहर का अस्तित्व हम देखेंगे तो ये है 2000 ईसा पूर्व में की ओर यह संकेत देती है दोस्तों। तो यहाँ पर एक अहर नदी बहती थी जिसके समीप अहर सभ्यता वास करती थी और जिनके पदचिन्ह आज भी हम देख सकते हैं। इनके काफ़ी सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी बने हुए हैं एट अहर म्यूज़ियम। तो उनके उपरांत राजपूतों ने यहाँ का शासन संभाला था। सो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया सन 1550 में महाराणा उदय सिंह सेकंड ने इस शहर का निर्माण किया था। तो उन्होंने उदयपुर को अपनी नई राजधानी नियुक्त की थी उस समय। सो दोस्तों आने वाले कई वर्षों में यहाँ अनेक मेवाड़ शासक आए थे और उन्होंने ऐसे अद्भुत महल, झील, किला और ऐसे काफ़ी सारे ऐसे संरचनाएं निर्माण की थी और जो आज भी अभेद्य है दोस्तों। सो इस शहर के चारों ओर आप ऐसे दुर्ग देख सकते हो। सो दोस्तों प्राचीन काल में इन दीवारों पर जो द्वार थे उन्हें पोल कहते थे। पोल या परकोटा या गेट आप कुछ भी कह सकते हो उन्हें। तो यहाँ पर जैसे 12 गेट है फ्रेंड्स या 12 पोल है उदयपुर में। कुछ पोल्स का नाम कुछ ऐसा है कि सूरज पोल, चांद पोल, उदय पोल, हाथी पोल। हाथी पोल यहाँ का प्रमुख मार्केट है फ्रेंड्स। फिर है अम्बा पोल, ब्रह्म पोल, किशन पोल या दिल्ली गेट। तो जो मेन महल है ना दोस्तों उदयपुर पैलेस जिसको कहते हैं उसके भीतर भी ऐसे 2 पोल्स हैं, बड़ी पोल और त्रिपोलिया पोल। सो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना ये है त्रिपोलिया पोल। ये पैलेस का मुख्य द्वार है दोस्तों जिसमें आप 3 द्वार देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम था त्रिपोलिया पोल। त्रि यानी 3 और पोल यानी द्वार, इसीलिए त्रिपोलिया पोल। सो यहाँ तक इसके भूगोल की बात करें ना दोस्तों, ये उदयपुर राजस्थान के दक्षिण की ओर स्थित है और इस कारण यहाँ पर जो शासक रहते थे उन्होंने यहाँ पर दुर्ग बनाई थी ताकि आक्रमणकारी यहाँ पर आक्रमण ना कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि ये गुजरात सीमा के निकट है, यहाँ पर आप गुजराती प्रभाव भी काफ़ी देख सकते हो। और ये जो उदयपुर है हमारे देश की जो राजधानी दिल्ली से लगभग 660 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस शहर को जैसे मैंने पहले बताया था लेक सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ऐसे झील बनाए गए और ये काफ़ी मानव निर्मित जलाशय है दोस्तों। जैसे कुछ झीलों का नाम कुछ ऐसा है कि फतेह सागर झील कहते हैं इसे, या पिचोला झील जो यहाँ का सबसे बड़ा झील है, या उदय सागर लेक कहते हैं, या स्वरूप सागर लेक। ये सब मैं आने वाले अपने एपिसोड्स में दिखाऊंगा दोस्तों। तो जहाँ तक यहाँ का तापमान है फ्रेंड्स, यहाँ का तापमान तीव्र है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के निकट है ये। और जहाँ तक यहाँ की भाषाओं की बात करेंगे ना दोस्तों, यहाँ का मुख्य रूप से हिंदी या मेवाड़ी बोली जाती है फ्रेंड्स। तो जहाँ तक इसके कल्चर की या सभ्यता की बात करें फ्रेंड्स, उदयपुर संस्कृति और सभ्यता में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ का एक प्रमुख नृत्य है घूमर, कलबेलिया, भवाई और कच्ची गोड़ी नृत्य। ये सभी यहाँ पर की जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर हर वर्ष गणगौर त्यौहार मनाई जाती है। वैसे राजस्थान में हर तरफ मनाई जाती है ये, और ये समर्पित है भगवान शिव और माता गौरी को या माता पार्वती को। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी माता गौरी, माता पार्वती। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शिल्पग्राम उत्सव मनाई जाती है, हरियाली अमावास्या और जगन्नाथ यात्रा भी यहाँ आयोजित की जाती है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक हवेली है दोस्तों जिसे बागोर की हवेली कहते हैं, और ये एक पैलेस है जहाँ पर रोज़ ऐसे शो आयोजित की जाती है जिसका नाम है धरोहर। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों अंततः आपको इस सीरीज़ में हम इस सुंदर शहर का एक साथ में अन्वेषण करेंगे दोस्तों, और मैं यहाँ के मुख्य ऐसे इमारत आपको दिखाऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। सो दोस्तों हमेशा की तरह ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है जहाँ पर मैं आपको फ्लाइट पाथ वगैरह दिखाऊंगा, और आने वाले एपिसोड्स में आपको उदयपुर के काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस पोस्ट करूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बैक टू द एयरपोर्ट। सो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो हम अब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट्स। तो हमारे पास मैक्सिमम जैसे 10 मिनट है और तो ऑन टाइम पहुँचे हैं हम। तो अब चलेंगे बोर्डिंग गेट्स और आपको वैसे नॉर्मल जैसे हमेशा मैं करता हूँ, फर्स्ट ही एपिसोड होगा जहाँ पर मैं आपको बॉम्बे टेक ऑफ, उदयपुर लैंडिंग, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो सेकंड पार्ट से होगा मैं आपको उदयपुर के काफ़ी सारे प्लेसेस कवर करूँगा और आपको मेवाड़ के योद्धाओं के जो बहादुरी के जो किस्से हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा मेरे आने वाले वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं बोर्डिंग गेट्स की ओर और आपको मैं ज्वाइन करूँगा उदयपुर लैंड होने के बाद। दोस्तों, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में आपका स्वागत है। तो मैं इस समय पहुंच गया उदयपुर और बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट है दोस्तों। जो आप पीछे देख पा रहे हो, ऐसे एक हमारे भारत के धरोहर को इस तरह से प्रिजर्व की गई है। बहुत सुंदर ऐसे डिपिक्शंस किए गए एयरपोर्ट में और ये बहुत ही सुंदर सा एक सफ़र रहा है दोस्तों। मुंबई से लगभग आपको जैसे 1 घंटा मैक्स फ्लाइंग टाइम है एंड अराउंड 50-55 मिनट्स में ये टच डाउन कर देते हैं। तो ऐसा है इनका मोस्टली। सो फ्रेंड्स, उदयपुर में मैं अपनी ये सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस समय तो मैं होटल जा रहा हूँ और होटल जा कर के मैं एक ऐसी आइटनरी बनाऊँगा जैसे डे 1, डे 2, डे 3 मुझे क्या क्या कवर करना है। सो फ्रेंड्स, आपको उदयपुर के एक वीडियोस में आगे पोस्ट करूँगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ मुंबई से उदयपुर ट्रैवल करने, और मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट उदयपुर एडवेंचर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। दोस्तों, एयरपोर्ट के ठीक बाहर ही, जैसे अराइवल्स के ठीक बाहर आप ऐसे प्रीपेड टैक्सी काउंटर देख सकते हो और टैक्सी आप यहाँ से बुक कर सकते हो। जैसे मुझे जाना है सहेलियों की बाड़ी, जहाँ पर मेरा होटल है, और इन्होंने मुझे अराउंड 850 चार्ज किया हुआ है। दैट इज़ फॉर अ सेडान कैटेगरी। तो इनका सिस्टम ऐसा है ना दोस्तों कि 150 यहाँ पर पे करना होता है और बाकी ड्राइवर को देना होता है। तो ऐसे तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.